एक समय था जब हमारे दादा दादी पैसे मिट्टी के घड़ों में छुपाते थे। डर था कि कहीं चोर ना ले जाएं। और आज आज हम एक क्लिक में करोड़ों रुपए दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। यह है भारतीय बैंकिंग की अविश्वसनीय यात्रा, जो शुरू हुई हजारों साल पहले और आज पहुंच गई है स्पेस तक। आइए जानते हैं इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी। दोस्तों, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भारत में नया नहीं है। वैदिक काल में भी उशरी यानी इंटरेस्ट का सिस्टम था। मुगल काल में हुंडी से पैसे ट्रांसफर होते थे, बिल्कुल आज के चेक की तरह। लेकिन मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हुई है 1770 में, जब ब्रिटिश ने स्थापित किया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत की पहली यूरोपियन स्टाइल बैंक। इसके बाद 1806 में आई बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बाद में बनी बैंक ऑफ बंगाल। 1921 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया। 3 प्रेसिडेंसीज बैंक मिलकर बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यह था भारत का पहला सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशन। आज़ादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन भारत के सामने बड़ा सवाल था। कैसे बनाएं एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम। 1949 में आरबीआई की 43वीं लार्जेस्ट बैंक है, लेकिन असली रेवोल्यूशन आया 1969 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक झटके में 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज कर दिया। रातों रात प्राइवेट बैंक्स बन गईं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यह डिसीजन था कंट्रोवर्शियल, लेकिन रिजल्ट था अमेजिंग। बैंकिंग सर्विस पहुंच गई छोटे शहरों और गांवों तक। पहले जहां सिर्फ अमीर लोग बैंकिंग करते थे, अब कॉमन मैन भी अकाउंट खोल सकता था। 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ आई एक नई वेव। HDFC, ICICI, PNB जैसी प्राइवेट बैंक्स में फिर से एंट्री की। कंपटीशन बढ़ा तो इनोवेशन भी बढ़ा। 1987 में भारत में पहला ATM लगा HSBC बैंक द्वारा मुंबई में। लोग हैरान थे, मशीन से पैसे निकल रहे हैं। 2000 में आया इंटरनेट बैंकिंग। घर बैठे अकाउंट चेक करना, मनी ट्रांसफर करना, यह सब मैजिकल लग रहा था उस समय। लेकिन बहुत बड़े गेम चेंजर आया 2010 के बाद। पहले आधार इंटीग्रेशन, फिर जनधन योजना, 40 करोड़ नए अकाउंट्स एक ही स्कीम में। 2016 का डीमोनेटाइजेशन भले ही कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसने डिजिटल पेमेंट को रॉकेट जैसी स्पीड दी। और फिर आया 2016 में UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब आ गए। आज भारत में डेली 100 करोड़ से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेकर बिग शॉपिंग मॉल्स तक सब QR कोड एक्सेप्ट करते हैं। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया स्ट्रगलिंग थी, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रॉक सॉलिड कर रहा था। वर्ल्ड बैंक तक ने कहा इंडियाज UPI इज़ अ ग्लोबल मॉडल। आज भारत में 80% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट है। जो देश कभी कैश डिपेंडेंट था, आज वो डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। दोस्तों, यह सिर्फ बैंकिंग की कहानी नहीं है, यह है भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। जहां कभी पैसे के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था, आज हर गांव में बैंक ब्रांच है। आने वाले समय में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और AI से बैंकिंग और भी रेवोल्यूशनरी होगी। जो कि फाउंडेशन हमने बनाया है वो है रॉक सॉलिड। भारत की यह बैंकिंग जर्नी इंस्पायर करती है